कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जहां लोगों को रोजी रोटी की दिक्कत हो रही है, वहीं सैनिटाइजेशन व सफाई की भी दरकार है। लोगों को समय से भोजन, पानी व सफाई मिले, इसी विषय पर हमारी संवाददाता ने निषादगंज के कॉल्विन तालुकेदार वार्ड के सभासद से बात की। देखिए एक खास रिपोर्ट। देश वैश्विक महामारी को झेल रहा है। हर तरफ चाहे सरकार हो या समाज सेवी बढ़ चढ़कर मजबूर और गरीब लोगों की खान पान की व्यवस्था में लगे हैं। साथ ही लॉकडाउन के दौरान लोग सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का भी पालन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गरीबों की मदद का जिम्मा यहाँ के पार्षदों ने भी उठाया है। इन पार्षदों के माध्यम से राजधानी के गरीब और जरूरतमंदों को रोजाना भोजन वितरित किया जा रहा है, जिसके चलते ये कहा जा सकता है कि राजधानी लखनऊ में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सो रहा है। इसी क्रम में आज राजधानी लखनऊ स्थित कॉल्विन तालुकेदार वार्ड में हमारी IBN भारत की टीम ने यहां के पार्षद से वार्ड की जानकारी ली। मिलिए अपने पार्षद से। हमारे पास जहाँ जहाँ की शिकायतें आ रही हैं, मैं उन एरिया के पार्षदों से मिल रही हूँ। इसी कड़ी के अंतर्गत आज मैं आपकी मुलाकात लखनऊ निषादगंज के कॉल्विन तालुकेदार वार्ड के पार्षद या यूँ कहें पार्षद पति हैं। यहाँ की पार्षद है विनीता सिंह जी, जो कि इस समय खुद लॉकडाउन की वजह से महाराष्ट्र में फंसी हैं, और उनके पति प्रमोद सिंह उर्फ राजन आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनके जो वार्ड की समस्याएं क्या हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे प्रमोद जी, आपके वार्ड की मुख्य समस्या क्या है? देखिए, आज की तिथि में तो समस्या जो लॉकडाउन के माध्यम से गरीब असहाय पीड़ितों को भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही, उसको पूरा करने का हम लोग काम कर रहे हैं। और जनरल समस्या तो हम लोग इसकी वार्ता लॉकडाउन के बाद करेंगे, वो उचित रहेगा। कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि आज जो पूरा देश इस कठिन परिस्थिति में जूझ रहा है, उसके लिए हम लोग क्या प्रयास करें और अधिक से अधिक ऐसा क्या प्रयास करें कि उनको कुछ राहत मिल पाए। तो इसका काम हम लोग कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, माननीय मंत्री महोदय जी के आशीर्वाद से हम लोग अब तक 1100 लोगों को 1,000 रुपये की राशि उपलब्ध करा पाए हैं, जो कि 100% है। मेरे द्वारा लगभग 1500 लोगों की सूची माननीय मंत्री जी के माध्यम से भेजी गई, और उसमें लगभग 1100 लोगों का पैसा एक हफ्ते के अंदर आ गया है, जिससे उन लोगों की मूलभूत ज़रूरतें, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हुई। अच्छा, जो आपके यहाँ का गरीब वर्ग है, ठीक है, आप उनको मैंने जो सुना है और देखा भी है, अपने दर्शकों को भी दिखा चुकी हूँ, जनता रसोई जो आप चला रहे हैं, वो कैसे आप चला पा रहे हैं? हमारी रसोई के माध्यम से मैं स्वयं और हमारे बहुत सारे सहयोगी और इसमें जनता के लोग भी कहीं ना कहीं उनका सहयोग है। और मैं आपको बता दूं, वॉलंटियर्स के रूप में वो काम कर रहे हैं। वो खुद ही खाना बनाकर, इवन सुबह दही जलेबी बन जाती है, फिर कभी ब्रेड पकौड़ा नाश्ते में हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा हम लोग तरह तरह के खाने, जो उनके टेस्ट को भी ध्यान में रख के उनको बदल के खाने की व्यवस्था करा रहे हैं। अभी आप देख रही हैं श्याम परिवार जिस तरीके से, मैं कहना चाहूँगा केवल एक क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे लखनऊ में श्याम रसोई वरदान साबित हो रही है। और इनकी शुद्धता और इनके खाने का पैकिंग का तरीका और इनके खाने की क्वालिटी, मुझे लगता है जिन ज़रूरत गरीब के परिजनों की आवश्यकता है उससे कहीं बढ़कर है। तो ये बहुत बधाई के पात्र है, और बाबा करें कि इनकी रसोई कभी खाली ना हो और इनको धन धान और जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी ईश्वर पूरी करें। क्या आपने अपने क्षेत्र के लोगों को कच्चा राशन भी उपलब्ध कराया है? मैंने अपने क्षेत्र में अभी तक 20 क्विंटल से अधिक राशन की सामग्री उपलब्ध कराई है, जिसमें माननीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी की तरफ से, हमारे विधायक और यहाँ के मंत्री माननीय आशुतोष टंडन की तरफ से, और यहाँ के बहुत सारे ऐसे लोग जो वॉलंटियर्स के रूप में, जो कहीं व्यापारी हैं, कहीं कुछ कार्य करते हैं, उन्होंने भी अपना सहयोग प्रदान किया है। और इसमें मैं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा हूँ, तथा हमारे सहयोगी जो भी कुछ कर पा रहे हैं वो अवश्य ही इस काम में सहयोग कर रहे हैं। हम लोग की कोशिश होती है रोज़ 50 व्यक्तियों को हम लोग राशन उपलब्ध कराएं, और राशन में दाल, चावल, चीनी, तेल, माचिस का डिब्बा, नमक, जो भी राहत की सामग्री है हम लोग उनको उपलब्ध करा रहे हैं।
और जो मन्नी राजनाथ जी के यहाँ से सामग्री आई है उसका तो वर्णन ऐसे किया नहीं जा सकता। वो बहुत ही अच्छा उनका पैकेट है, उसमें लगभग सारी ज़रूरत की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। सैनिटाइजेशन की अगर बात करें तो आपने अपने एरिया को कितनी बार अभी तक सैनिटाइज किया है? देखिए, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा बहुत उचित नहीं है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले दिन से ही, जिस दिन से लॉकडाउन हुआ और लगा कि समस्या बहुत गंभीर है, हम लोगों ने 3 मैनुअल मशीन के माध्यम से और सोडियम हाइपोक्लोराइड दवा नगर निगम से द्वारा प्रोवाइड की गई हम लोगों को। हम लोग लगातार घर में एक घर में डोर नॉक करके कोशिश करते हैं जब तक कि उनका सेटिस्फेक्शन ना हो जाए, वहाँ पे सैनिटाइजेशन का कार्य किया है। इसके अलावा नगर निगम के वाहन, फायर ब्रिगेड के वाहन और माननीय मंत्री गोपाल टंडन जी द्वारा 5 वाहन खरीदे गए हैं, जिसमें हफ्ते में 2 बार हमको वो वाहन उपलब्ध कराया जाता है। और आप यकीन नहीं करोगे कि 10,000 लीटर सैनिटाइजेशन का छिड़काव मेरे द्वारा स्वयं किया जाता है, जिसमें 7 से 8 घंटे लगते हैं। और मुझे लगता है कि मैं ये कह सकता हूँ आज कि 90 से अधिक प्रतिशत वार्ड 4 से 5 बार सैनिटाइज किया जा चुका है। जहाँ पर कहीं हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ मैनुअल मशीन के माध्यम से उसका कार्य कराया जाता है। इसके अलावा यदि कहीं कुछ हिस्से बाकी रह गए, ऐसा है जैसे अभी मुझे कालबिन के बारे में पता चला, वहाँ मैं नहीं पहुँच पाया हूँ, तो कल बुधवार के दिन हमारा वाहन वहाँ पहुँचेगा और उस कार्य को पूर्ण करेगा। धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ प्रमोद सिंह उर्फ राजन, जिनकी पत्नी पार्षद हैं, लेकिन अपनी पत्नी का धर्म निभाने के लिए इस समय ये पूरी तरीके से मैदान में उतरे हुए हैं और लोगों की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं को निस्तारण किया जाए, उनकी समस्याओं को खत्म किया जाए। कैमरामैन संदीप के साथ सुमति सक्सेना, IBN भारत, लखनऊ।